हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के का में जो डेली टेस्ट सीरीज चलता है स्पेशल सभी एग्ज़ामों के लिए, जो रोशन आनंद सर और बिट्टू झा सर के द्वारा जो काफ़ी फेमस है स्पेशल दरोगा के लिए, दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। उनका डेली प्रैक्टिस सेट जो होती है, जो हम लोग देखेंगे 5 अप्रैल 2024 का जो प्रैक्टिस सेट हुआ है, जिसमें इसमें हम लोग देखेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडियन इकोनॉमिक्स, जो सभी एग्ज़ामों में अच्छा क्वेश्चन आता है। टोटल 50 क्वेश्चंस दिया जाता है, डेली टेस्ट सीरीज का है। तो देखते हैं हम लोग आगे इसके स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गरीबी तथा अर्थव्यवस्था का अल्प विकास दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयुक्त कथन को प्रमाणित करता है? तो इसमें से कौन होगा? तो एक देश गरीब इसलिए होता है क्योंकि देश के अल्प विकसित है, वह देश जो है एक तरह से अल्प विकसित है। एक देश अल्प विकसित इसलिए बना रहता है क्योंकि वह गरीब है। ठीक है, गरीबी तथा अल्प विकास दोनों एवं स्वयं बढ़ने तथा बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। इस तरह से ऑप्शन डी राइट यानी सभी हो जाएगा। अगर एक देश की जो है अर्थव्यवस्था कैसा देखा जाता है? जो वहाँ के नागरिक के प्रति आय पे देखा जाता है। अगर वहाँ के नागरिक को प्रति आय बजट ज़्यादा हो तो वहाँ उस देश की अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छी होती है। अगर वह गरीब है तो उस वहाँ की नागरिक जो उनकी अर्थव्यवस्था को देखा जाता है, राष्ट्रीय आय को देखा जाता है, जिस कारण से वह बचत नहीं हो पाता है, तो वह एक तरह से देखा जाता है उस देश जो है वह एक तरह से गरीब है। आगे देखते हैं सेकेंड। इस आर्थिक क्रिया को क्या कहते हैं जिसका संबंध वस्तुओं सेवाओं की उपयोगिता या मूल्य वृद्धि करने से होता है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उत्पादन। जैसे कि मान लीजिए प्लास्टिक है, छोटे छोटे प्लास्टिक वगैरह जो है, उस प्लास्टिक से कुर्सी का निर्माण होता है, तो मूल्य में क्या होगा? तो वृद्धि हो जाएगा, कुर्सी की कीमत बढ़ जाएगी। अब मान के चलिए मैदा है, मैदा को अगर हम लोग मिठाई में कन्वर्ट कर देते हैं तो वह क्या होता है? उत्पादन होता है। यानी उत्पादन होगा तो फिर क्या होगा? तो निवेश भी होगा, विनिमय भी होगा, इस तरह से तो उत्पादन होगा इसका। राइट। थर्ड देखेंगे हम लोग। बाजार का ऐसा स्वरूप जिसमें किसी वस्तु या साधन का अकेला विक्रेता या क्रेता मौजूद हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं द्विपक्षीय एकाधिकार। द्विपक्षीय एकाधिकार कहते हैं। यहाँ जो दयाधिकार क्या है? तो यह जिसमें क्रेता केवल 2 होता है। क्रेता कितना होता है? केवल 2 होता है। उसके बाद अल्पाधिकार। अल्पाधिकार की बात करें तो अल्पाधिकार का मतलब होता है क्रेता बहुत ही कम हो, यानी बहुत ही कम की मात्रा में हो। इस तरह से ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिकेतर वस्तु का उदाहरण है? वस्तु का उदाहरण है तो कौन? तो माता की सेवा करना। वस्तु का जो हम लोग जो है उदाहरण, आर्टिकेटर वस्तु का उदाहरण कितने तरह से हम लोग देखते हैं? तो वस्तु का उदाहरण हम लोग 2 श्रेणी में विभक्त करते हैं। पहला आर्थिक वस्तु या सेवा, दूसरा है आर्थिकेतर वस्तु का उदाहरण। इसके अंतर्गत माता की सेवा होगा। ठीक से देख सकते हैं, बाकी के अंतर्गत ये सब आप लोग देख सकते हैं। 5 देखेंगे हम लोग। किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता के आकलन में देश के घरेलू सीमा या क्षेत्र में सम्मिलित होती है। तो क्या क्या सम्मिलित होती है? तो इसमें बात करें तो भौगोलिक सीमा भी हो जाएगा, राजनीतिक सीमा भी हो जाएगा, सामुद्रिक सीमा भी हो जाएगा, वायुमंडलीय सीमा भी हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन इसका राइट सी हो जाएगा। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है देश क्या है? तो देश के घरेलू क्षेत्र या सीमा में उत्पादित होते हैं कुल अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो जीडीपी कहते हैं। याद रखिएगा, जीडीपी के इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? जैसे कुर्सी अंतिम रूप से पूरी, जैसे पूरी आटा से बनता है। उसके बाद मिठाई, मैदा वगैरह से जो अंतिम रूप से प्रोडक्ट होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 6 देखेंगे। किसी देश में किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? तो उस योग को अंतिम मूल्य को, मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? तो अभी तो मैंने एग्जांपल दिया था, तो क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें बात करें तो जीडीपी बराबर याद रखिएगा, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास होता है। मूल्यह्रास बराबर क्या होता है? एनडीपी।
एनडीपी होता है। उसी को कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। एक और होता है, याद रखेंगे, जैसे कि एनडीपी। एनडीपी जो होता है प्लस विदेशों, क्या होगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जो होता है उसको शॉर्ट में हम लोग कहें तो कुल निर्यात आय माइनस कुल आयात आय होता है। इसको याद रखेंगे प्लस करके, ठीक है। एनडीपी का मतलब क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक होता है, जिससे ही हम लोग उस बराबर क्या हो जाता है, सभी को मिला करके एनएनपी बन जाएगा, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आय, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। किसी अर्थव्यवस्था का निर्धनता जाल की कंडीशन में बने रहने का कारण निम्न में से कौन हो सकता है? तो वह कौन हो सकता है? तो बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगों को रोजगार से प्राप्त आय सामाजिक सुरक्षा योजना से प्राप्त राहत में कम होता है। तो बात करें गरीबी का दुष्चक्र क्या होता है? रेगनर कौन है, एक रेगनर नकरसे ने प्रस्तुत किया था कि गरीबी का दुष्चक्र जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब बना रहता है, उसे ही कहते हैं, ठीक है। क्या निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत स्वतंत्र का राष्ट्रीय आय के यानी स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय के अनुमान का प्रथम सरकारी आकलन 1947-49 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिया गया, ये सही है। राष्ट्रीय आय का अनुमान हेतु 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था, ये भी सही है। उसके बाद की बात करें तो राष्ट्रीय आय समिति ने अपना पहला रिपोर्ट 1949 नहीं 1951 में, तथा अंतिम रिपोर्ट पूछेगा तो 1950 नहीं 1954, याद रखिएगा 54 में, ठीक है। राष्ट्रीय आय जो आया था उस टाइम में तो कितना था टोटल, तो याद रखिएगा 8650 करोड़ था, ठीक है। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय जो था उस टाइम में 225 रुपया या कहीं कहीं 243 भी दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट बार जो राष्ट्रीय आय जो किसके द्वारा प्रस्तुत किया था भारत में, तो वो थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो कितना निकाला गया था, तो 1800, याद रखिएगा 1867 ईस्वी में। कब? 1867 ईस्वी में कितना निकाला गया था, निकाला गया था राष्ट्रीय आय। तो टोटल की बात करें तो राष्ट्रीय आय 240 करोड़ थे। कितना थे? 240 करोड़ दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 में। आधार क्या थे? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। तो राष्ट्रीय आय जो था कितना था प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, तो 20 रुपया था। इसको याद रखिएगा, 20 रुपया था, ठीक है। उसमें पुस्तक जो प्रकाशित किए थे कौन था, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रकाशित कब हुई थी, तो 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में थ्योरी ऑफ ट्रेंड का सिद्धांत भी दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या इस तरह से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड। 9 नंबर देखेंगे। भारत जैसे विकासशील देश का जनसंख्या पिरामिड का स्वरूप कैसा होता है? अब जनसंख्या पिरामिड का स्वरूप की बात करें तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा पिरामिड का आधार बड़ा तथा ऊंचाई कम होगी, इसका राइट आंसर। पिरामिड कैसे देखा जाता है? विकासशील देश जैसे भारत वगैरह, तो मान के चलिए ये पिरामिड, ये आधार हुआ। आधार क्या होता है? तो आधार अधिक युवा जनसंख्या इसमें होता है। ये पिरामिड हुआ, तो पिरामिड जो ऊंचाई गई है तो इसमें कम जीवन आयु होता है। एक विकसित देश के अंतर्गत पिरामिड कैसा होता है, तो बहुत ही ऐसा होता है आधार, और ये जितना होगा उस हाइट पे जाती है, ठीक है। इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना है, 10। आर्थिक विकास होने पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर जनसंख्या में होने वाली वृद्धि की अपेक्षा क्या होती है? तो राष्ट्रीय यानी प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय जो होता है बटा क्या हो जाएगा, कुल जनसंख्या, याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन अधिक हो जाएगा, ठीक है। आर्थिक संसाधनों की विशेषताएं क्या होती है? तो आर्थिक संसाधन जो होते हैं उनकी विशेषता की बात करें तो क्या होती है, तो यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होता है। सीमित है कोई चीज़, यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में असीमित नहीं होगा। एक सीमित हो गया तो असीमित नहीं होगा। इनके वैकल्पिक प्रयोग संभव है। तो इस तरह से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आवश्यकता जो है ना, किसी भी मनुष्य का, किसी भी मानव का जो है असीमित होता है। संसाधन जो है सीमित है। संसाधन क्या है? सीमित है, ठीक है।
हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है, तो वह कौन सही नहीं है तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बात करें तो देखते हैं हम लोग, यह क्रांति देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना, राइट, सही है। यह क्रांति जो है क्षेत्रीय असमानताओं को कम कर दिया, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इस क्रांति के छोटे और बड़े किसानों के बीच फासला बढ़ गया, सही है। इससे कुछ राज्यों में निर्धनता बढ़ी, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं हरित क्रांति शब्द जो दिया था का इस्तेमाल सबसे पहले विलियम गोंड जो यूएसए के थे उसने दिया था, याद रखिएगा। उसके बाद 1960-61 में वित्त वर्ष जो था उसमें जो थी गहन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत हुई 1964। कब? 64 और 65 की बात करें तो उस टाइम में गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत में अधिक उपज देने वाले बीज जिसमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया गया 1964-65 में। फिर उसके बाद एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व वगैरह में 1966 की बात करें तो 1966 ईस्वी में खरीफ फसल पूछा जाता है, कौन फसल? खरीफ फसल, खरीफ फसल, ठीक है। खरीफ फसल का मौसम में अचानक जो है ना तेज़ी से उत्पादन हुआ, ठीक है। कब? 1966 में। इस क्षेत्र में कौन कौन जगह हुआ तो पंजाब, फायदा किस किस जगह को हुआ? पंजाब, हरियाणा, यूपी को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। उस टाइम में पीएम कौन थे? तो उस टाइम में पीएम जो थे 68 के टाइम में, 66-68 के टाइम में लाल बहादुर शास्त्री थे 68 में। और विश्व में पूछेगा हरित क्रांति का जो है जनक किसे कहा जाता है तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। 1970 में उसको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इस तरह से ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। 13 देखेंगे, साधनों का विकास होने पर उत्पादन संभावना वक्र ढाल में क्या परिवर्तन होगा? वक्र ढाल में क्या परिवर्तन होगा? वक्र ढाल में परिवर्तन की बात करें तो दाईं ओर से सरकना हो जाएगा इसका राइट, क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र जो होते हैं अर्थव्यवस्था में मौजूद होता है किसी भी, जैसे कि इसकी बात करें तो कुल संसाधन एवं तकनीकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर किसी वस्तु के उत्पादन का संभावना बनाने वाला एक वक्र ही कहलाता है, ठीक है। मान के चलिए ये है वक्र दिया है, यहाँ हमने कपास रखा, क्या कपास? कपास जो है मेरा कितना 100 टन उत्पादन हुई। यहाँ हम लोगों ने क्या गेहूँ रखा तो 400 टन उत्पादन हुआ, तो 400 टन हुआ उत्पादन हुआ। तो इसका ढाल जो है देख सकते हैं आप लोग, ये 400 सबसे पहले ऐसे जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये भी कम, उसके बाद ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे जाएगा। इस तरह से ये कैसे जा रहा है? ऐसे फिर जा रहा है। ढाल कैसा जा रहा है? ढाल बाएं से दाएं जाएगा, बाएं से दाएं जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, यही वक्र है, ठीक है, वक्र इस तरह से हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 14, 8 मूल उद्योग के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सबसे कम भ्रांश दिया जाता है? सबसे कम भ्रांश की बात करें तो किसको दिया जाता है तो वह दिया जाता है, यहाँ 8 नहीं 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से किसको सबसे कम भ्रांश दिया जाता है तो वह दिया जाता है उर्वरक उत्पादन में, राइट है। 8 मूल उद्योग को जो हम लोग क्या कहते हैं इसको तो कोर सेक्टर के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? 8 मूल उद्योग, तो इस्पात हो गया, कच्चा पेट्रोलियम हो गया, याद रखिएगा, रिफाइनरी उत्पादन हो गया, प्राकृतिक गैस जिसमें इसके अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, सीमेंट हो गया, उसके बाद कोयला, स्टील, उर्वरक, इस तरह से ऑप्शन इस 8 में शामिल है उर्वरक, ठीक है। 15 में घटती सीमांत उपयोगिता का नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य किस नाम से जाना जाता है तो संतुष्टि का आधारभूत का नियम, ठीक है, आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन सी ए और बी दोनों हो जाएगा। 16, भारत में कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन पर हम लोगों को विचार करना है, तो करते हैं। इसका भारत में प्रत्येक 3 वर्ष नहीं होगा, 5 वर्ष का आयोजन किया जाता है, ठीक है, कृषि जनगणना। तो 5 वर्ष कृषि जनगणना एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में आयोजित की जाती है, जिसके अंतर्गत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो इस तरह से इसका राइट केवल 2 हो जाएगा, ठीक है, आंसर। 16 देखेंगे हम लोग, मांग के दृष्टिकोण के किस वस्तु के मामले में आय प्रभाव पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, तो किस स्थिति में होता है तो समान वस्तु के स्थिति में। नेक्स्ट देखते हैं, बम्बई प्लान का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बम्बई प्लान जो था उसका प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो क्या था उसका
की बात करें, औद्योगिक प्रबल, अनिवार्य उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का विकास, कृषि पुनर्संरचना 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति है। ये जो थे 1944, कब 1944-45 में जो है 8 उद्योगपति के द्वारा किसकी देखरेख में, आर्डेसिया दलाल के देखरेख में किया गया था। इस तरह से ये हो जाएगा राइट। देखते हैं 19, मांग वक्र का ढलान वस्तु या सेवा के कीमत तथा उसकी मांग की मात्रा के बीच किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है, तो वह कौन सा संबंध है, तो विपरीत हो जाएगा। ठीक है, 20 देखते हैं, चक्रीय बेरोजगारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। चक्रीय बेरोजगारी के संबंध में, यह बेरोजगारी मुख्यतः अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव एवं व्यापार चक्र से संबंधित है। चक्रीय बेरोजगारी समान अस्थायी प्रकृति की होती नहीं, अस्थायी हो जाएगा, लग जाएगा अस्थायी। इस तरह से इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वह परिस्थिति जहाँ मुद्रास्फीति आय को उच्च कर टैक्स श्रेणी की ओर धकेलती है क्या कहलाती है, तो वह राजकोषीय तलकर्षण कहलाती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो है 22, मान लीजिए शादी के मौसम में देश भर के लोगों ने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपना बैंक खाते से आहरण यानी निकालना, ठीक है, किया जिस कारण क्या हो जाएगा, तो जिस कारण क्या हो जाएगा वो हो जाएगा मुद्रा जमा अनुपात में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 23, व्यापारिक बैंक किस प्रकार की साख का सृजन करती है, तो किस प्रकार की साख का वह सृजन करती है, तो वह जो है सृजन करती है किस प्रकार की, तो करती है बैंक अपनी कुल जमा से अधिक राशि को उधार देकर। 24, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मुद्रा बाजार को आरबीआई नियंत्रित करता है, ठीक है। पूंजी बाजार शेयर बाजार को सेबी नियंत्रित करता है। बीमा बाजार को भारत सरकार नियंत्रित करता है, नहीं। बीमा बाजार जो है उसको कौन रेगुलेटिंग करती है, तो वो याद रखिएगा IRDAI क्या होता है इसका फुल फॉर्म, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना 1999 में हुई, ठीक है। 1999 में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण होता है, ठीक है। इस तरह से ये बीमा को कंट्रोल करता है। इस तरह से 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में प्रत्यक्ष कर टैक्स कोड निम्न में से किससे संबंधित है, तो वह किससे संबंधित है, तो आयकर से है, सबको पता है आयकर से है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उत्पाद ये सभी हो जाएगा। हाल ही में काजी नींबू किस राज्य का, काजू नींबू जो है किस राज्य का राजकीय फल बना, तो किस राज्य का जो है राजकीय फल बना, तो वह कौन सा राज्य है, तो असम राइट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, असम हो गया। 27, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन का, तो एरिना सबालेंका ने जीती। चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक का 5वां देश कौन बना है, तो 5वां देश जो है कौन बना है, तो 5वां देश की बात करें तो जापान बना है। पहला देश कौन हो जाएगा, तो अमेरिका, याद रखिएगा, फर्स्ट में अमेरिका, सेकंड में रूस, थर्ड में चीन, फोर्थ में क्या हो जाएगा भारत और 5वां जापान। 29 देखेंगे हम लोग, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया, तो वह कौन है जो नामित किया गया उसको, तो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। इस तरह से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें, यह जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जा रहा है, कब से, तो 1965 से, याद रखिए 1965 ईस्वी से। हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्या प्रेरणा, क्या है प्रेरणा, जो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है वह मुख्य रूप से क्या है, एक अनुभवात्मक शिक्षा का एक कार्यक्रम है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने किस जहाज को सेवा से मुक्त कर दिया है, भारतीय वायुसेना ने तो चीता को, ठीक है, चीता को मुक्त कर दिया है। हम लोग आप देखते हैं नेक्स्ट, ODI में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो ODI यानी वनडे इंटरनेशनल जो होता है, एक दिवसीय टूर्नामेंट जो होता है ODI, तो उसमें जो है 7 विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है, तो वह है वानिंदु एसारंगा, ठीक है। कितने खिलाड़ियों को 2024 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो टोटल कितने खिलाड़ी
थे, तो टोटल की बात करें तो 26 खिलाड़ी को दिया गया है। बात करें अर्जुन अवार्ड की, ये अर्जुन अवार्ड जो है, ये अर्जुन अवार्ड 1961 ईस्वी से 15 लाख, 1961 से 15 लाख दिया जाता है। इसमें कितना, 15 लाख, याद रखिएगा। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? महिला फायर फाइटर की बात करें तो दिशा नाइक बनी है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? तो वह है ओपेनहाइमर को मिला है। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो वह कौन है जो बनाया? तो ओलेग कोर्नोनेंको ने बनाया। भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? कितना, 50वें शख्स कौन बने हैं भारत रत्न पाने वाले? तो लाल कृष्ण आडवाणी बने हैं, जो खुद राष्ट्रपति महोदय उसके घर जाकर उनको खुद जो है सम्मानित किए। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो है आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो अरुण हलधर है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के द्वारा सवेरा कार्यक्रम शुरू किया गया है? सवेरा कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो वह राज्य है हरियाणा। 5वां भारत रंग महोत्सव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग दिया गया है? तो वह किस राज्य के हैं? तो उड़ीसा के। हाल ही में पंकज उदास का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह क्षेत्र कौन थे? तो वह गज़ल, एक तरह का गज़ल गायक से थे। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य की बात करें तो बिहार बन गया है। जातीय जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य जो है कौन बना है? जातीय जनगणना शुरू करने वाला, तो दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। पहला पूछेगा तो बिहार याद रखिएगा। ठीक है, बिहार। और हाल ही में अनुवादिनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अनुवादिनी ऐप जो है लॉन्च किया गया है केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। सदा तंत्रिक अभ्यास 2024 भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो वह कौन सा देश है? सऊदी अरब के साथ। भारत और सऊदी अरब के साथ। 19वां गुटनिरपेक्ष नेम शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो बात करें तो नेम जो नॉन अलाइज मूवमेंट होता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन होता है, जिसमें टोटल कितना है? ये 120 देशों का एक समूह है। तो कहाँ पे हुआ है 2024 में? तो यह कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कंपाला में। ठीक है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा है। भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो कितना, कौन सा? तो 93 रहा है। निम्न में से किसे भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2023 में नहीं दिया गया? भौतिक का नहीं दिया गया है। तो किसको नहीं दिया गया है? तो अलेक्सी एक्कीमोव को नहीं दिया है। इसको जो है रसायन शास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है, बाकी ये तीनों को भौतिक के क्षेत्र में। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन सा टीम बना है? लास्ट क्वेश्चन है 50 का। तो वह कौन सा टीम बना है? तो वह टीम है हरियाणा बना है। यह जो हरियाणा और राजस्थान के बीच हुआ था, जिसमें से जीत हरियाणा की हुई। इस तरह से हम लोगों ने जो डेली टेस्ट सीरीज का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है, उनको हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन को कवर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस तरह के वीडियो हम कंटिन्यू लेते आएंगे, जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल दरोगा और